वीर सावरकर को राहुल जैसे कई करोड़ भी पैदा हो जाएं तो उनकी धूल बराबर नहीं है। क्या मस्जिदों में अंबेडकर साहब के नाम से अजान दे रहे हो? और अगर दे रहे हो और हिम्मत है तो भरे मुसलमानों के मुजस्मे में आप पूछें कि मैंने जय भीम कहा है, मैं मुसलमान हूं या नहीं हूं, 24 घंटे में बाहर कर देंगे। और श्रीमान राहुल गांधी जी ने वीर सावरकर के बारे में जो संसद में अपशब्द कहे, ये दो घटनाएं, तो इन जैसे लोगों के खिलाफ लीगल एक्शन का तरीका क्या हो सकता है? क्योंकि राहुल गांधी के खिलाफ ना सावरकर फैमिली ने आज तक कोई लीगल एक्शन लिया है, ना कोई मराठी इंसान ने, तो हम क्या कर सकते हैं? देखिए, मान अपमान बहुत लोग करते हैं। मेरा सजेशन सिर्फ इतना ही है कि आपने जिनके नाम के आगे एक एडजेक्टिव लगाया, ये भी बड़ा अपमान है। उससे पूछिए आप कि जिस कुरान का हवाला देते हो, जिस इस्लाम का हवाला देते हो, उस कुरान मजीद के पहले कलमे में क्या लिखा हुआ है? कुरान का पहला कलमा कहता है, पहला कलमा तैयब, तैयब माने पाक, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदन रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई दूसरा इबादत के लायक नहीं है। जय भीम को बाप अपना कब से बनाया तुमने? वो रखना चाहते हैं तो रखें। मैं कहता हूं इस समाज को खुल के बोलना चाहिए। हम खुश हैं कि 150 साल के मुकदमे के बाद हमने बाबर की बनाई हुई मस्जिद को ढहा करके वहां मंदिर बनना चाहिए। देखिए, मेरे साथ एक चीज का ध्यान रखिएगा कि मैं कोई प्रोफेशनल स्पीकर नहीं हूं, लिहाजा अगर मुसलमान वर्ड है तो मुसलमान ही कहूंगा मैं। एक धर्म विशेष के शांति दूत ये सब बकवास नहीं करता। ये कहा गया कि इस फैसले के बाद हमें खुशी नहीं मनानी चाहिए, हमें सौहार्द स्थापित करना चाहिए। यह सबसे बड़ा झूठ है। अगर मेरी खुशी से जो 500 साल के बाद मिली है, लड़के मैंने ली है, तो उसकी खुशी मनाने से अगर कोई दुखी होता हो तो 100 बार हो जाए। विनती है जो यहां हैं, जो बाद में सुनेंगे, मुझे एक भी आदमी भारत में ऐसा नहीं चाहिए जो राष्ट्र के लिए अपनी जान देना चाहता हो। एक भी नहीं चाहिए मुझे। मैं उन लोगों का स्वागत करना चाहता हूं जो राष्ट्र के नाम पे किसी की जान ले सके। कि जिन्होंने तलवार से कपड़े भी बदले, धर्म भी बदला, उन मूर्खों को नहीं पता चल रहा कि जब ये तलवार के सामने नहीं बदले तो अब क्या बदलेंगे यार।